इनकी पिच तो तैयार है अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी की क्या पिच रहने वाली है? देखिए पिच, ये जो आप लोगों का बहस चल रहा है, ये जो बातें आ रही हैं आप लोग कर रहे हैं और जिस मैटर पे ले जा रहे हैं मुद्दे को, ये 2024 में भी ये रिपीट किया गया था। उस समय भी विपक्ष से ही सारे सवालात होते थे, बात होती थी, उन्हीं पे घेराबंदी होती थी और बताया जाता था कि बीजेपी 400 पार है और यूपी में 80 से 1-2 सीटें कम होंगी, सब बीजेपी जीत रही है और इसी तरह का माहौल बताया जाता, इसी तरह की डिबेट होती थी और परिणाम जस्ट रिवर्स आया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में आधी रह गई। हमारा मुद्दा सिर्फ, विपक्ष का मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार जो 10 सालों से है उसके गवर्नेंस का है। उत्तर प्रदेश के जो आज हालात बना रखे हैं, बद से बदतर, हर प्रकार के क्राइम में यूपी नंबर 1 है, हर प्रकार के, और 10 वर्षों में हुआ है। जितने का बजट नहीं है उससे ज्यादा यूपी में योगी जी ने कर्जा लाद दिया है और वो 10 साल पहले मात्र 2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, 9.25 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा, बजट से ज्यादा कर्जा। एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, बड़े बड़े डींगे हाँकेंगे, एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, भर्ती नहीं कर पा रहे, लाखों पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, हर प्रकार की माफियाओं का यहाँ वर्चस्व है और भयंकर इनफाइटिंग है बीजेपी के अंदर। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए थे, सिर्फ पैचअप करते रहे, मिलाते रहे लोगों को, किसी के आम खा रहे हैं, किसी का चाय पी रहे हैं, कुछ करते रहे। तो बड़ी बुरी हालत है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था से लेकर के और विकास को लेकर के। मदिरालय यहाँ प्राथमिकता है, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। बातें बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं परफॉर्मेंस पे बात कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी सर, आपका परफॉर्मेंस सर 17 में 7 सीट से आप 2 सीट पर आ गए। मैं पिच की बात कर रही हूँ और मुझे जहां तक याद है 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सेम एग्जैक्ट यही बातें कही जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर कह रहे थे, और आपने 2022 में भी सेम एग्जैक्ट यही बात कही जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर कह रहे हैं। लेकिन सर कांग्रेस 17 में रह गई 7 पे और 22 पर पहुंच गई 2 पे। पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि कम से कम आपने देश को यह बता दिया कि कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं बदलती है। 5 चुनाव में हमारा स्टैंड एक ही था, हमें इस पे गर्व है। हम सत्ता के लिए समझौते नहीं करते, विचारधारा नहीं बेचते हैं। जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, किसी भी तरह किसी भी प्रकार से सत्ता कि लालच हम नहीं रखते, वो बीजेपी रखती है। और ये बात आपने देश को बताया कि कांग्रेस नहीं बिकती है, कांग्रेस समझौता नहीं करती है, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद, इतना का तो धन्यवाद आपका बनता है, ये मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, तो फिर उस हिसाब से जब समाजवादी पार्टी सनातनी समाजवाद कह रही है, तो आप उनसे गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए भाई, देखिए थोड़ा अभी तो मेरा पहले सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ था, आपने दूसरा ले लिया। देखिए हमारा इंडिया गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन है, रहेगा, और उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी 3 डिजिट नहीं टच कर पाएगी। अरे देखिए, पहले अर्पिता जी, आप लोग, हम लोग, सब लोग सुनते थे कि जो डकैत होते थे, डकैती डालने चंबल के वाले जो होते थे, कहते थे माँ भवानी का जयकारा करके डकैती डालते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी माँ भवानी का मंदिर नहीं लूटा। लेकिन इन संघियों ने, भाजपाइयों ने जय श्री राम करके भगवान राम का मंदिर लूट लिया। डकैती किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इनको सिर्फ पावर और पैसा चाहिए, इनके कोई विचारधारा नहीं है। ये किसी के साथ कभी भी, अब पूरा देश की इतिहास देख लीजिए, इनके आइडियोलॉग कौन है? बिहार के सीएम है, यूपी के सीएम है, दिल्ली के सीएम है, आसाम के सीएम है, बंगाल के सीएम है, आदरणीय मोदी जी हैं, अमित शाह। विचारधारा देखिए इनकी, किस तरह की बातें करते हैं। आप बार बार पूछ रही थी बीजेपी से और सबसे, मैं 10 साल पहले, 1 सेकंड और, 10 साल पहले से मैं कहता हूं कि बीजेपी के किसी नेता से कह दीजिए कि वो धर्म सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई 2 मिनट भी बिना इन शब्दों के बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकते। कट्टर हिंसक कम्युनल एजेंडे के अलावा किसी बात पे बोल ही नहीं सकते। ठीक है सर, मुझे ये बता सकते हैं आप 50% सीट मांग रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं हम साथ हैं, कब तक रहेंगे हम साथ साथ? हमारा गठबंधन है, गठबंधन रहेगा, और हमारा यह वादा है कि जितनी सीटें डिसाइड होंगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। बस
ये चलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन कितनी गुरु प्रकाश सीटें जी हम से, लड़ रहे हैं। बाकी क्योंकि अभी मैं विजय जी पे और अनंत जी पे नहीं जा पाई हूँ, जल्दी से आप शायद फोटो दिखाना चाह रहे हैं गुरु प्रकाश जी। नहीं, फोटो नहीं दिखाना चाह रहा हूं। आपने जितना बेरोक टोक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने दिया, उससे आधा समय मैं चाहता हूं आपसे। ये उत्तर प्रदेश का कर्जा गिना रहे थे। तेलंगाना उत्तर प्रदेश से लगभग 4 गुना छोटा है। एक मिनट में जरा आपको रोकूं गुरु प्रकाश जी। कांग्रेस पार्टी, आपने ये बड़ी बात कह दी कि मैंने उनको रोका टोका नहीं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होंगे। अखिलेश प्रताप जी खुश हैं आप? मैं अभी अच्छा मैं नहीं खुश होंगे वो, बात पूरी यही तो दिक्कत है। जिससे सवाल पूछ लो वो नाराज। अर्पिता जी, गुरु प्रकाश जी, हाँ नहीं मैं नाराज नहीं हूं। मैं कभी नाराज। अरे सर, अभी मैं 4 सवाल पूछ लूंगी, आप बिफर जाएंगे। यही तो हालात हो गए आजकल के। गुरु प्रकाश जी बोलिए जल्दी से सर। नहीं अर्पिता जी, आपके व्यूअर्स ने भी देखा है, अभी तमाम इनको समय मिला है, बट ठीक है, चलिए स्वाभाविक है, लोग देखते हैं, लोगों को जज करने दीजिए। हाँ। लोगों को अपने विवेक पे भरोसा है। ये बता रहे थे उत्तर प्रदेश पे कर्जा है, उत्तर प्रदेश पे 9 लाख करोड़ का कर्जा है। तेलंगाना में कितना कर्जा है अखिलेश जी पता है आपको? तेलंगाना कम से कम 5 गुना छोटा है उत्तर प्रदेश से। तेलंगाना में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और ये कौन इसका जवाब देगा? मतलब विचित्र बात होती है भाई। आज कांग्रेस पार्टी कर्जा के ऊपर बयान दे रही है, हिमाचल में आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हिमाचल में महीनों से आप वेतन नहीं दे पा रहे। वहां पे दलित समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, आंगनवाड़ियों को वेतन नहीं मिल रहा है, और यहां उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपके चाल, चेहरे और चरित्र को जानती है। आप कह रहे थे ना कि बगैर धर्म की बात कर ले। अरे आपने तो 2007 में भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो? 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करके आपने कहा था, और आज राम भक्ति और आस्था और श्रद्धा के नाम पे राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। यही आप बीच में बोलेंगे आप व्याकुल हो गए हैं। मैं पुनः बोलना चाहता हूं, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। 2017 में अर्पिता जी लोग साथ आए थे, उत्तर लखनऊ के और दिल्ली के लड़के साथ में आए थे, और लड़कों की क्या दुर्गति कर दी थी उत्तर प्रदेश की जनता ने, हम जानते हैं। आज इनका अस्तित्ववादी संकट के बादल कांग्रेस पार्टी पे मंडरा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। निश्चिंत रहिए आप। ठीक है गुरु प्रकाश जी, आप बोल लिए मन भरना, अब तो नाराजगी नहीं है ना? नहीं, आपने जितना मौका उनको दिया, आपने जितना उनको नहीं मौका सर, आप दिया, 2 मिनट और बोल मुझे लीजिए। दिया। आप ये दो, समानता है। समानता लग गई, मैं बढ़ूं अब आगे? नहीं देखिए, नहीं समानता लग गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। समाजवाद यही है भाई। धन्यवाद। मतलब आप सनातनी समाजवाद, तो मैंने कही अच्छी बात है। आप तो सनातनी समाजवाद हो गया, आप इसके साथ हैं क्या? और समाजवाद, सनातनी समाजवाद, समानता और समाजवाद है। सनातनी समाजवाद है, समानता और समाजवाद है। ठीक है, बढ़ रही हूँ सर, बढ़ रही हूँ मैं। बराबर समय देने के बाद, मैं जरा आगे बढ़ रही हूँ। विजय त्रिवेदी जी, ये पिच कौन सी तैयार हो रही है सर? ये कहां से शुरू किया था? अगर समाजवादी पार्टी को उठाकर देखें, फिर पीडीए तक आते हैं, फिर सॉफ्ट हिंदुत्व आ जाते हैं, और एक बार फिर से सर जैसे चुनाव आता है और हम पत्रकार ये बार बार देखते हैं कि ये कैसे पूरा धर्म में शिफ्ट हो जाता है। सारे वो गौर मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो सब गायब हो जाते हैं सर। वो बढ़िया बढ़िया नारे चल रहे होते हैं एकदम राइम मिलाकर।